देश में न्यायपालिका को बंधक बनाया जाता है, राजनीति में भाषा की मर्यादा टूटती है, आर्थिक फैसले सीधे आपकी जेब पर असर डालते हैं और दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती दिखी जा रही है। आज की खबरें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि संकेत है आने वाले समय के। नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट हितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। न्यायपालिका को बंधक तबे नहीं जांच। पश्चिम बंगाल का मालदा मामला अब एक राष्ट्रीय चिंता बन चुका है, जहां 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि न्याय प्रणाली पर सीधा हमला माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है और राज्य के मुख्य सचिव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ सकती है। यह घटना एक सवाल खड़ा करती है, क्या देश के न्याय सुरक्षित है? अरुणाचल में कॉन्ट्रैक्ट विवाद। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अब जांच के घेरे में आ सकते हैं। उनके परिवार से जुड़े लगभग 1270 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट वितरण को लेकर सवाल उठे हैं। यदि ये आरोप साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल होगा। यूपीआई टोल चार्ज, आम आदमी पर असर। 10 अप्रैल से हाईवे टोल पर एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अगर आप यूपीआई से भुगतान करते हैं तो आपको 25% ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा, जबकि फास्टैग अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के बीच एक विरोधाभास भी पैदा करता है। अंतरिक्ष में नया इतिहास। आर्टेमिस 2 मानव अंतरिक्ष यात्रा में एक नया रिकॉर्ड बना है। आर्टेमिस 2 मिशन ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तक पहुंचकर अब तक की सबसे लंबी मानव यात्रा को रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भविष्य की अंतरिक्ष राजनीति का भी संकेत है। बीजेपी स्थापना दिवस, भविष्य का एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट संकेत दिया, अब फोकस होगा यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर। यह बयान आने वाले चुनावी और संवैधानिक बदलावों की दिशा तय कर सकता है। बयान पर सियासी घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने केरल में कहा कि गुजरात के लोगों को अनपढ़ और मूर्ख बनाना आसान है। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसे गांधी और सरदार पटेल की भूमिका अपमान बताया गया। राजनीति में शब्द अब हथियार बनते जा रहे हैं। कस्टोडियल डेथ, ऐतिहासिक फैसला। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने बाप बेटे की कस्टोडियल डेथ के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया गया। यह फैसला कानून के सामने जवाबदेही का एक सख्त संदेश है। चीन में जगह की कमी अब मौत के बाद भी महसूस हो रही है। लोग कब्रिस्तान की कमी के कारण फ्लैट खरीदकर अस्थियां रखने को मजबूर है। यह सिर्फ जनसंख्या का नहीं बल्कि शहरी संकट का संकेत है। युद्ध अब 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात अब और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। रात भर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े हमले किए। इन हमलों में कम से कम 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे बल्कि 3 एयरपोर्ट और मुख्य पेट्रोकेमिकल्स प्लांट भी निशाने पर रहे। इसका मतलब साफ है, अब युद्ध आर्थिक और बुनियादी ढांचों को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक हमले जारी रहेंगे कोई बातचीत संभव नहीं, यानी डिप्लोमेसी फिलहाल ठहर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक नई कूटनीतिक पहल शुरू हुई है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की 45 दिन की युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। अगर यह प्रयास सफल होता है तो यह मध्य पूर्व में एक बड़ा मोड़ हो सकता है, लेकिन अगर असफल हुआ तो यह संघर्ष और बड़े वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। टुडे इन हिस्ट्री, 7 अप्रैल। आज के दिन इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है। 1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई दिशा दी। 2014 भारत में आम चुनावों का पहला चरण शुरू हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास का हिस्सा बना और इसी दिन को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि फैसले समय के साथ प्रभाव बनते हैं। आज की खबर एक संकेत है। कानून, राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध सब एक साथ बदल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इनमें से सबसे बड़ा असर किसका होगा? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं हितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई